हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स एकेडमी पर। ठीक है, आज की छोटी सी वीडियो में लेके आए हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन रहेगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये ऐड कर देना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये ऐड कर देना है, सीधा रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, इसमें जो डबल स्टार देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बताऊंगा आगे। अच्छा, उसके बाद क्या ऐड करना है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर देखो डबल स्टार क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कभी डायरेक्ट नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसके एलिमेंट होंगे। एलिमेंट में क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसके एलिमेंट में क्या होगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जाम में दिया होगा तो उठा के लिख देना। प्लस में क्या है, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, या तो डायरेक्ट गिवन होगा, डायरेक्ट नहीं होगा तो उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा। ठीक है, तो या तो ये जोड़ा, ये वाला पेयर, ठीक है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, ये आपके उठा के दोनों ऐड करके यहां पर रख देना। ठीक है, रख दिए। अगर ये भी नहीं गिवन होगा तो ग्रॉस की जगह अगर मान लो नेट लिखा हुआ है, मान लो एग्जाम में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ही नहीं है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो क्या करोगे, तो नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को यहां ग्रॉस में ले जाने के लिए ना, ग्रॉस में ले जाने के लिए क्या करना, डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। ठीक है, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एक तो गिवन होगा, अगर ये नहीं है तो नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, ये दोनों मिला के ये लाइन बनती है। ठीक है, अच्छा और चेंज इन स्टॉक वो तो है ये, तो या तो ये जोड़ा रहेगा या फिर ये वाला ग्रुप आपको गिवन होगा, उठा के ऐड कर देना और यहां पर रख देना। ठीक है, ये क्या निकल गई आपकी एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ठीक है, अच्छा हमें निकालना क्या था इससे, हमें तो नेशनल इनकम निकालनी थी ना, तो नेशनल इनकम देखो, नेशनल इनकम निकालनी। नेशनल इनकम होती क्या है, एन एन पी एट एफ सी, ये होती है। लेकिन हम निकाल के क्या बैठे हैं अभी अभी, हम निकाल के बैठे जीडीपी एट एमपी। बहुत ध्यान से समझना, जी डी पी एट एमपी। लेकिन हमें जाना कहाँ है, हमें तो यहां जाना है ना। तो देखो ये क्या है, ग्रॉस, ये क्या है, ग्रॉस। ठीक है, ये ग्रॉस है, तो ग्रॉस से नेट में जाओ, ग्रॉस से नेट में जाओ, ग्रॉस से नेट में जाओ। ओके, तो क्या इसमें से लेस कर देना जी, डेप्रिसिएशन। अब देखो, अब यहाँ पर आप बोलोगे डेप्रिसिएशन, मान लो अगर ये वाला पेयर गिवन हुआ, मान लो ये वाला हुआ, तो यहाँ पर आपने क्या किया होगा, डेप और नेट ऐड किया होगा ना, वापस से आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, वापस से माइनस कर देना है। ओके, अच्छा तो देखो ग्रॉस से नेट में चले गए। ठीक है, और मार्केट प्राइस में हमें कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। इसके लिए आपको एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब जैसे ही ये करेंगे तो पता है हम कहां पर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे एनडीपी एट एफ सी। देखो जी से एन में आ गए थे, डेप घटा दिया। ठीक है, और ये एन, अच्छा ये तो हमें निकालना ही है अभी, हम अभी कहां पहुंच गए, हम यहां पहुंच चुके हैं। ठीक है, याद रखना हमने क्या किया, जी से एन में जाने के लिए, मतलब ग्रॉस, हम कहां पर थे, जीडीपी एट एमपी पर थे ना, तो हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन घटा दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन घटा दिया तो ये ग्रॉस नहीं रह के अब ये एन हो गया। ठीक है, एन हो गया, है ना, डी का डी है, पी का पी है, बस ये एमपी हट के एफसी हो गया। क्यों एमपी क्यों हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एमपी से एफसी में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम यहाँ पर आ गए, और नेशनल इनकम में जाने के लिए ना, एनडीपी एट एफसी में आपको एक चीज और ऐड करनी होती है, नेट फॉरेन इनकम एब्रोड, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, जब ये सारी चीजें ऐड कर दोगे तब आपकी क्या बन जाएगी, एन एन पी एट एफ सी। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है आपके लिए बिल्कुल। अगर ये सब याद कर लिया ना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एक बार फिर से देखो, जीडीपी एट एमपी निकाला हमने, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया, लेकिन हमें कहाँ जाना है, एनएनपी एट एफसी पे जाना है। ठीक है, तो हम ग्रॉस में है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आप डेप माइनस कर दो। ठीक है, और एमपी से एफसी में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस कर दो। तब हम कहाँ पर आ गए, हम आ गए एनडीपी एट एफसी पर आ गए, हम एनडीपी एट एफसी पे आ गए। और ये याद करो, ये क्या है, इनकम मेथड है ये। तो इनकम मेथड में क्या ऐड करना था, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड।
तो ये ऐड हो गया तो निकल गया आपकी NNPI और यही आपकी नेशनल इनकम है। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो कि हाँ ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कमी है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नई वीडियोस जो भी अपलोड करूं एग्जाम टाइम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होंगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, एग्जाम तक जुड़े रहिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।